आज हम लोग 24 अप्रैल और 2025 हम लोग गांधी जी का यात्रा देख रहे हैं। गांधी जी का यात्रा कहाँ से देख रहे हैं? 1915 से 1920 1948 तक। यही हमारा टॉपिक है, 1915 से 1948। और 1915 से 1948 में हमको क्या क्या देखना है? इनके नेतृत्व में इनके नेतृत्व में चलाया गया चलाया गया दो तरह का आंदोलन। पहला है जन आंदोलन, जो कि क्षेत्रीय स्तर पर है। कौन सा? क्षेत्रीय स्तर पर। और दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि किस स्तर पर है? पूरे राष्ट्र के स्तर पर। पूरे राष्ट्र के स्तर पर। तो दोनों में अंतर हमको समझ में आ गया। जैसे कि देखो, हम लोग अगर चंपारण का आंदोलन देखेंगे तो चंपारण का आंदोलन कैसा आंदोलन था? जन आंदोलन था, लेकिन वह क्षेत्रीय स्तर पर था। खेड़ा का आंदोलन किसका, कौन सा स्तर पे था? क्षेत्रीय पे था। अहमदाबाद मिल वाला किसका था? क्षेत्रीय का था। लेकिन रॉलेट एक्ट के विरोध में जो किए थे ये लोग आंदोलन, वो कौन सा स्तर पर था? राष्ट्रीय स्तर पर था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है? नहीं परेशानी है। नहीं तो सर। हम लोग हल्का सा सिर्फ रिवाइज कर ले रहे हैं कल वाला में। तो ये लोग कौन कौन ऑनलाइन में? पिंकी, पार्वती, कुणाल, चंपा, आरती, रायमणि, बस इतना ही लोग हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं, पहला हमारा क्या था? 1917 में चंपारण था। फिर 1918 में क्या, खेड़ा है। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर वाला। तो अहमदाबाद मिल मजदूर का योजना किससे संबंधित है? प्लेग का जो महामारी फैला था, उससे जो बोनस देता था, वो बोनस को क्या किया? रोक दिया गया। खेड़ा वाला सत्याग्रह किससे था बताना? तो खेड़ा वाला सत्याग्रह जो अकाल पड़ गया था, जो बरसियों टैक्स लेना चाह रहा था, उसके विरोध में। और चंपारण वाला सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती से। और रॉलेट एक्ट क्या था हमारा? बिना अपील का वकील का दलील का क्या करेगा? अवध वो लोग गिरफ्तार कर लेगा। रॉलेट एक्ट तो समझ में आया। अच्छा, इसमें से अब हमारा क्या क्या छूट रहा है ये बताओ। 1900, यहाँ पे पांचवा वाला तुम्हारा एक होगा तुम्हारा खिलाफत। कौन सा? सर जलियांवाला बाग। हाँ, इसके पहले जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जनरल डायर क्या किया? 1000 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया। उसके बाद में हम लोग क्या ऐसा चर्चा कर चुके थे? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का बहुत अच्छा कल हम लोग एक बात किए थे कि खलीफा का पद दो बार समाप्त हुआ है। कैसे? जैसे कि मान लो कि अभी एक एग्जाम्पल दो, लव मैरिज। कोई अलग अलग धर्म का या समुदाय का लड़का और लड़की अगर शादी करता है, हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, मान लो कोई शादी किया, तो शादी किया तो वो लोग कौन सा किया? लव मैरिज। तो लव मैरिज किया तो वह अपना रीति रिवाज उसमें अपनाता है क्या? रीति रिवाज को क्या किया? नहीं ना अपनाया। तो नहीं अपनाया तो देखो, उसके मम्मी पापा, लड़का लड़के के उसके मम्मी पापा 1 साल या 6 महीना बाद या कुछ समय बाद, कुछ माह बाद, अपने रीति रिवाज से, अपने रिवाज से उसे क्या करेंगे? शादी करेंगे। अब देखो, यहाँ तेरा शादी एक ये भी हुआ और ये भी हुआ, दो बार शादी हो गया ना। लेकिन ये वाला शादी में जहाँ रिवाज नहीं अपनाया है, वहां पर मान्यता नहीं था। तो पहली बार जब खिलाफत आंदोलन जब हुआ है, तो वह एक तरह से लव मैरिज था, जो कि उसको कौन किया था? ब्रिटिश। ब्रिटिश खलीफा का पद को समाप्त किया। देखो, वहां धर्म इस्लाम है और ब्रिटिश वाला कौन सा? ईसाई है। तो भैया, इस्लाम का धार्मिक मामला में तुम इस्लामिक रीति रिवाज से दखल दोगे तब ना वहां मान्यता मिलेगा। तो इस्लाम का धार्मिक रीति रिवाज में ईसाई वाले दखल दे दिए, इसलिए यह लव मैरिज के जैसा हुआ, लेकिन इसका मान्यता नहीं मिला। बाद में तुम्हारा जो कमाल पासा है, वह इस्लामिक रीति रिवाज को मानते हुए खलीफा का पद को क्या किया? समाप्त कर दिया। तो खलीफा का पद दो बार समाप्त हुआ है। तो पहली बार जब ब्रिटिश वाला किया है, उसके विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत।
लेकिन जब इस्लामिक रीति रिवाज से जब कमाल पाशा जब समाप्त किया खलीफा का पद, तो यहाँ कोई भी खिलाफत हुआ क्या? नहीं हुआ। एकदम ठीक है, तो ये तो सभी का क्लियर हो गया हमारा। अब अगला वाला स्लाइड में हम लोग आते हैं। तो हमारे पास में क्या 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 क्या, तो कहाँ तक हम लोग पहुंच गए? 1920 तक पहुंच गए। अब 1920 तक पहुंचे हैं, तो अब तुम्हारे पास में 1920 में ही चल रहा था हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। तो इसमें सबसे पहला सवाल है ना? पहला सवाल ये है कि गांधी जी ने इसे शुरू किया, इसे शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या था बताना? उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? बताओगे? ब्रिटिश उद्देश्य सरकार का असहयोग जो, करना। हाँ सही, क्या फिर से बोलना? ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना। ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना, वो तो एकदम सही है, कमल का जवाब है ना ये। ब्रिटिश यस सरकार सर। का असहयोग करना, साथ ही साथ जो काला कानून जो था, काला कानून यानी कौन सा हमारा रॉलेट एक्ट है, उस सब का भी क्या था हमारा एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से विरोध था। तो क्या? ब्रिटिश सरकार का सिर्फ विरोध ही नहीं करना था, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था कि भारतीयों को भी समानता के साथ आप क्या कीजिए, अधिकार दीजिए। तो उद्देश्य था काला कानून प्लस हमारा ब्रिटिश का क्या है, ब्रिटिश का विरोध है। लेकिन क्या ब्रिटिश का विरोध का जो मंजिल है वह लक्ष्य हासिल कर पाए थे क्या? लक्ष्य को हासिल किए बिना ही असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, वापस लिया गया। तो उसका कारण क्या था? क्योंकि गांधी जी इसको शुरू किए, और गांधी जी इसको क्या किए, वापस ले लिए। और हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि जो उद्देश्य से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, वह उद्देश्य अभी अधूरा था। आंदोलन तो उद्देश्य पूरा होने के बाद ना आंदोलन वापस लेते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि उद्देश्य को प्राप्ति हुए बिना ही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया? बताओ क्या होगा इसका? क्योंकि उसके बाद हिंसा बहुत ज्यादा होने लगा, इसीलिए गांधी जी ने उसको बंद कर दिया। अच्छा, ये तो पार्वती का जवाब है। ये पार्वती का जवाब है कि इस आंदोलन में हिंसा जो है सो बहुत ज्यादा होने लगा, है ना? बहुत ज्यादा हुआ। तो पार्वती, तुम्हारा जो सवाल हो खाली 5% सही है। क्योंकि अगर हिंसा का बात की हो तो हिंसा का क्षेत्र बताओ। क्या हिंसा पूरे भारत में फैला? क्या पूरे भारत में हिंसा फैला था? क्योंकि अगर मान लो ऐसा कोई आंसर आता है कि हिंसा बहुत ज्यादा हुआ, तो बहुत ज्यादा हुआ यानी पूरे भारत में हिंसा होने लगा। तो सवाल है, क्या पूरे भारत में हिंसा हुआ असहयोग आंदोलन के दरमियान में? नहीं हुआ। तो नहीं सर। अच्छा, अच्छा एनसीईआरटी में बोले थे चेक करने के लिए कि गोरखपुर वाला घटना में 22 था सिपाही कि 23 था सिपाही? 22 है सर, 22। अच्छा ठीक है, तो 22 सिपाही। तो गोरखपुर में जो 22 सिपाही है उसको जिंदा जला दिया गया था, वो क्षेत्र में क्या नाम था? गोरखपुर। गोरखपुर तो एक जिला हो गया, वो तो बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश तो उत्तर राज्य हो गया। प्रदेश। अरे भाई, ये तो तेरा राज्य है। ये तुम्हारा क्या है, राज्य कौन सा, यूपी। और यूपी में ये तेरा एक जिला है। ये जिला का क्या नाम है? गोरखपुर। तो क्या पूरे गोरखपुर में 22 आदमी को मारा है कि किसी एक जगह में मारा होगा? उस जगह का क्या नाम था? चौरा चौरी। कमल का सही जवाब है। वो हमारा क्या होगा, चौरा चौरी, है ना?
या ऐसा भी होगा चौरी चौरा, चौरी चौरा। अब देखो यहां से एक सवाल आता है। सवाल हमारा ये है कि ये तुम्हारे पास में ये हम लोगों का बॉडी है ना। ये इस तरह से हम लोग बना दिए। ये इसका पैर हो गया। ये इसका क्या है, हाथ है। अब ये बताओ कि मान लो यहां पर तुमको हल्का सा क्या है, एक घाव है। हल्का से क्या है, घाव है। तो हल्का से एक घाव है तो तुम्हारे पास में दो विकल्प है। पहला विकल्प है सिर्फ घाव को, सिर्फ घाव में दवा लगाओ। और दूसरा विकल्प है पूरे शरीर में दवा लगाओ। पूरे शरीर में दवा लगाओ। तो कौन सा विकल्प को अपनाओगे ये बताओ। पहला वाला कि दूसरा वाला। इतना सन्नाटा करेगी तो तुम्हारी वीडियो लंबा होगा। पहला वाला। तो पहला वाला ठीक है। अब सुनो यहाँ, गांधी जी जो असहयोग जो आंदोलन जो फैलाए हैं, ये गलत लिखा रहा है, असहयोग आंदोलन है ना। तो असहयोग आंदोलन हमारा क्षेत्रीय आंदोलन था कि राष्ट्रीय आंदोलन था, ये बताओ। क्षेत्रीय। अभी हम लोग शुरू में कर चुके हैं कि असहयोग आंदोलन हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है। यहाँ पे देखो, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद किस में जा रहा है, जन आंदोलन क्षेत्रीय में। रॉलेट एक्ट है या तुम्हारा सविनय अवज्ञा है, भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन वो किस में है, पूरे राष्ट्र में फैला था। यह राष्ट्रीय आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है। अब यहां से तुम्हारा सीक्वेंस में समझा रहे हैं। अब जब राष्ट्रीय यानी कि क्षेत्रीय आंदोलन नहीं है, ये कौन सा है, राष्ट्रीय आंदोलन है। तो राष्ट्रीय आंदोलन है तो यहाँ पे घाव जो है, इस घाव का जगह का नाम है चौरी चौरा। क्या है, चौरी चौरा। और यहाँ पे क्या हुआ था, हिंसा हुआ था। तो हिंसा हुआ था तो बहुत सारे जो नेता हैं, नेता का क्या कहना था कि भैया जहां पर हिंसा हुआ है वहां ना आप दवाई करोगे, कि जहां हिंसा हुआ ही नहीं है वहां पर आप क्या करोगे दवाई लगाकर। तो उससे क्या हुआ, गांधी जी का कहना था कि चूंकि यहाँ पर हिंसा हुई है तो हम सारा का सारा जहां जहां आंदोलन हमारा फैला है ना, सब कुछ को काट डालेंगे। क्या करेंगे, काट डालेंगे। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। तो इसमें से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि बहुत सारे नेता ने गांधी जी का विरोध किया था। तो क्यों बहुत सारे नेता ने गांधी जी का विरोध किया था, उसका आंसर होगा कि बहुत सारे नेताओं में, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इतने सारे जो नेता हैं उनका कहना था कि अगर घाव हमारा यहाँ पर हुआ है तो हम जो सो सिर्फ यहाँ ना मरहम लगाएंगे, कि इसका सजा हम पूरे शरीर में बैंडेज बांध कर काट डालेंगे, नहीं ना काटेंगे। तो यह आंदोलन कैसा था, यह आंदोलन राष्ट्रीय था। तो पूरे राष्ट्र की जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। लेकिन चौरी चौरा की घटना जब हुई तो गांधी जी को चाहिए था कि सिर्फ यहाँ पर आंदोलन को क्या लेना चाहे, वापस लेना चाहिए था। तो वो सिर्फ यहाँ का आंदोलन को वापस नहीं लेकर के वह पूरे भारत से ही असहयोग आंदोलन को क्या ले लिए, वापस ले लिए। जिसके बहुत सारे नेताओं और कांग्रेस में भी काफी तीखा विरोध हुआ। कारण समझ में आ गया कि नहीं आया, कारण समझ में नहीं आ रहा समझ में। अच्छा ठीक है। अब यहां से अगला ये बताओ, तुम्हारे पास में हम लोग सारा सीक्वेंस देखते चलो तो 1915 वाला बता दिए, भारत में गांधी जी का आगमन हुआ। 1917 में कौन सा हुआ, चंपारण वाला। और 1918 में क्या हुआ बताओ, 1918 खेड़ा। में खेड़ा हुआ। फिर 1918 में देखो और सारा चीज होगा। अहमदाबाद। अहमदाबाद वाला हो रहा है। और तुम्हारे पास में 1919 में आओ। 1919 में किसका आया, रॉलेट रॉलेट एक्ट। वाला आया। और ठीक 1919-20 में, 1919-20 वाला सीक्वेंस ऐसा डाल दो तो तुम्हारा क्या है, खिलाफत। जलियांवाला बाग और खिलाफत हाँ आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन है। और यहीं पे तुम्हारा क्या आ रहा है, जलियांवाला बाग हुआ।
1919 20 में ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। हाँ तो देखो यही ना रॉलेट एक्ट 1919 है, उसके बाद ना है 1920 वाला में। उसके बाद में जब 1920 है, ठीक उसके बाद में फरवरी 1922, तो फरवरी 1922 में हमारा क्या हुआ, चौरी चौरी चौरा कांड। चौरा चौरी। चौरी चौरा या चौरा चौरी जो भी है, चौरी चौरा कांड हुआ। हाँ, इसी में ही है असहयोग आंदोलन। खिलाफत और असहयोग 1919 20 वाला में जाएगा, 1919 20 वाला में। हाँ तो रॉलेट एक्ट के बाद में ही लिखे हैं जलियांवाला। और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। कल हम तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन क्या दिए थे कि चौरी चौरा कांड में जो हमारा स्मारक बनाया है, स्मारक जो बनाया हुआ किसका स्मारक है, तो तुम लोग, अरे तो शहीदों, मेरी बात सुनो, अच्छे से समझो पहले। शहीद की जो चर्चा चल रही है, उसमें कितने लोग शहीद हुए हैं यहाँ पे? 22। यहाँ पे देखो ना, 22 पुलिस शहीद हुआ है। उसके बाद में जनता जो गोली से मारी गई, जनता जो गोली से मारी गई, गोली से मारी गई। और एक है कि जनता जिसको फांसी पे दिया गया, जनता जिसे फांसी दिया गया। तो तुम लोग को और एक ऑप्शन था तुम्हारा, ऑल ऑफ दीज। ऑल एक, ये था ए, ये है बी, ये है सी, और तुम्हारा एक और ऑप्शन डी वाला में क्या था, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज यही ना था? तो यही वाला था। तो तुम लोग तो कल कुछ कमेंट तो करे नहीं, हम चेक किए हैं। हाँ सर, भूल गए थे, लेकिन हम मेरा आंसर 22 पुलिस वाला था। ये अच्छा ठीक है, रुक जा, आप यहाँ सबका आंसर यहाँ लिखते जा रहे हैं। 22 पुलिस में इसका पार्वती का नाम आया है। फुलमती बातचीत नहीं करो, यहाँ आंसर बताओ, जिसका जो आंसर वो बताओ अपना। मे- मेरा भी सर यही था। अच्छा ए है, यानी रायमुनी का ए है, ठीक है। सर मेरा भी है। कौन कौन है बता, नाम भी तो नहीं बता रही ना ये लोग। आरती। आरती, आरती तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है, ये आरती का भी ए हो गया है ना। प्रियंका का दूध भात रहेगा, क्योंकि हम प्रियंका का आंसर पहले ही बता चुके हैं 5 6 लड़की को। और बताओ, चलो एंजेलिना, ये छोटी, ये क्या नाम है तेरा? लक्ष्मी। ये है लक्ष्मी का आंसर है ना। एंजेलिना तुम्हारा, यहाँ ये एंजेलिना का आंसर है, और तुम लक्ष्मी, छोटी लक्ष्मी बताओ। ये है तुम्हारा, ये छोटी लक्ष्मी, ये छोटी लक्ष्मी हो गई। जोगा बताओ आंसर। ये लोग कुछ नहीं पढ़ रही है जोगा होगा, तुम लोग खाली पंखा चलाओ और सो बस, यही ना है। ये हुआ जो भाभी जबरदस्ती में इज्जत बचाने के लिए नाम दे रही है। और चंपा, चंपा है लाइन में कि नहीं है? चंपा, तुम्हारा कुछ जी शब्द सर। निकलेगा तुम्हारे मुंह से? जी। अच्छा तुम लोग पढ़ाई किया करो, क्योंकि 1,000 रुपये तुम्हारे से फीस ले रहे हैं, समझ में आया? जी सर। तो कुछ तो वसूल लो पैसा को। इसका सही जवाब में आते हैं जो 22 पुलिस। अच्छा एक और जवाब बताओ, जो 22 पुलिस वाले जो मारे गए हैं, यह अंग्रेज थे कि क्या क्या थे बताओ? तो ये अंग्रेज थे। तो इसमें अंग्रेज थे वाला ऑप्शन में क्या है, लक्ष्मी का आंसर है और एंजेलिना का आंसर है। और किसका किसका आंसर है? मेरा था। ये है आरती का, ये पार्वती का भी आंसर है। और अपना अपना आंसर बताओ। 22 अंग्रेज था पुलिस वाले सर। जो मारे थे, इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। तो अंग्रेज थे, जी। इसका ऑप्शन में एक तो कौन बताई है, आरती, एक है पार्वती, और एक है एंजेलिना। बस 3 ही लड़की पढ़ाई करती है। अंग्रेज था सर, अंग्रेज था। हम भी। और चलो हम आंसर बता दे रहे हैं, है ना? सुन लो, ये चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ था, चौरी चौरा का कांड, उसमें उसमें एक है तुम्हारा पक्ष,
ये है तुम्हारा पक्ष और ये है तुम्हारा विपक्ष। विपक्ष। पक्ष में कौन था? पुलिस था। तो हम्म। जितने जो मारे गए हैं 22 पुलिस वाले जो गोली चलाए हैं, वह पूरी तरह से क्या है? भारतीय है, कोई अंग्रेज अंग्रेज नहीं है। ये मत सोचना कि उसका स्मारक नहीं बनाया है तो वह अंग्रेज होगा। वह सारे पक्ष वाले क्या थे? भारतीय। और विपक्ष वाले भी क्या हैं? भारतीय है। भारतीय। सबसे पहले ये लोग क्या चलाया? गोली चलाया। तो गोली चलाया तो यह हम्म। किससे प्रेरणा लिया? जनरल डायर से। जनरल डायर जलियांवाला बाग में गोली चलाया था, और वह किस कानून के तहत चलाया था? रॉलेट एक्ट के तहत, कि तुमको ना वकील रखना होगा, ना दलील देना होगा, ना ही अपील करना होगा। तो यह विशेष अधिकार दिया गया था। क्या था? विशेष अधिकार। तो जो पुलिस वाला जो भारतीय है, वह भारतीय भारत का ही है सारा। यह क्या बोला कि भीड़ यहाँ से हट जाओ, नहीं हटोगे तो हम भी गोली मारेंगे, क्योंकि हमारे बड़े बाबा जी डायर जी पहले भी मार चुके हैं। इसको इतना ज्यादा हिम्मत हुआ कि यह सही में क्या किया? गोली फायर किया। यह तब तक गोली चलाया जब तक कि थाना का एक एक गोली खत्म ना हो गया। तो देखो, मारने वाला कौन था? भारतीय है। और इसकी गोली से 19 भारतीय मरे थे, कितना नहीं, 11। 11 भारतीय क्या वो तत्काल मारे गए। तत्काल मारे गए। और 50 से ज्यादा क्या हुए? घायल हुए। तो याद रखो कि जो गोली, सबसे पहले यह गोली मारा है ना, तो इसको स्मारक में जगह नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि वह है भारतीय, लेकिन पक्ष किसका रख रहा था? अंग्रेज अंग्रेज का। का रख रहा था। आया समझ में? और देखो, होना यह चाहिए था कि चौरी चौरा का जो स्मारक है, चौरी चौरा का जो स्मारक है, वह अभी भी किसमें है? विवादों में है। उसका कारण समझाते जा रहे हैं। अब देखो, असल में ये 11 भारतीय तो क्या हुआ? मारे गए पुलिस की गोलीबारी में। तो इनका भी तो स्मारक बनना चाहिए था ना। तो इसका भी स्मारक नहीं बना। इसका स्मारक नहीं बना। क्यों नहीं बना इसका स्मारक? ये तो भारतीय है। बताओ क्यों नहीं बना? हाँ, तो आम जनता का ही तो स्मारक बनाया है, जिसको फांसी पे लटकाया है। अरे देखो, मरने वाला भारतीय, मारने वाला भारतीय, है ना? गोली खाने वाला भी भारतीय, फांसी पे लटकने वाला भारतीय। तो किस वजह से किसी का मूर्ति बनाया और किसी का मूर्ति नहीं बनाया है? तो गोली मार दिया गया था, तो यह भारत के लिए ना गोली खाया है, असहयोग आंदोलन के लिए गोली खाया है। सुनो, यहाँ पर असल में ये इसका नजरिया कैसा हो गया? हिंसा का हो गया। और असहयोग किस पे था? अहिंसा पे था। किस पे था? अहिंसा पे। तो इसको हिंसा के नजरिए में देखा गया तत्कालीन कांग्रेस के द्वारा, इसलिए इसको भी उचित सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन आज का वर्तमान समय में तुमको मालूम ही है कि अगर इसका स्मारक में इसका मूर्ति नहीं है तो वह सही है कि गलत है? गलत है। तो इसी वजह से किसमें आ गया? विवादों में आया। अब सुनो, जिसको फांसी पे लटकाया गया, उसका मूर्ति क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि वह न्यायिक प्रक्रिया का सामना किया, वह निर्दोष था। हम्म। उसके बावजूद भी शुरू में 179 आदमी को फांसी की सजा दी गई थी, फैसला सुनाया गया था। इसका केस कौन लड़े थे? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय लड़ते लड़ते 179 में से 19 को क्या हुआ? फांसी हुआ। 179 का फांसी की जगह किसका हुआ? 19 का फांसी हुआ। तो इसका मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद इसको फांसी पे लटकाया गया। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इसको बचाया नहीं गया। इस वजह से स्मारक में 19 मूर्ति वहां लगाया गया है। क्लियर हो गया सभी का? तो कौन से वकील थे जो इसका मुकदमा लड़े थे, बताओ? मदन मोहन मालवीय लड़े हैं। अरे ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है। अब आ रहा इसमें हमारा। अब अगला वाला हम लोग चलते हैं 1928 में। आओ। 1900, अच्छा 1928 से पहले का हम लोग देख रहे हैं। 1928 से पहले एक और घटना घटा था ना। 1928 में, रुक जा रहा है, ये थोड़ा बोर्ड टेढ़ा हो रहा है ना। 1928। 1928 में तुम लोग हम बोले थे बारबोली सत्याग्रह पढ़ के आने के लिए। बारबोली सत्याग्रह वो क्या था?
उसी तरह से 1928 में ही साइमन कमीशन, हम्म साइमन कमीशन का क्या हुआ, विरोध हुआ। और 1929 में आओ, 1929 में कौन सा घटना घटा, लाहौर के सविनय अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हुआ। और फिर आ रहा तुम्हारा 26 जनवरी, 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। अब एक एक से पूछते हैं हम लोग, इस पेज में इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। अच्छा 1930 तो ठीक है, एक चीज और लिख लो यहाँ पर, एक और होगा हमारा 12 मार्च। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल में कितना दिन होता है, 24 दिन है। तो यहाँ पर एक बहुत ही विख्यात यात्रा हुआ, उस यात्रा का क्या नाम है, दांडी यात्रा। दांडी दांडिया यात्रा। दांडी यात्रा जब हुआ है, तो वहां से हमारा, ये 1930 का ही ना लिखे हैं, ठीक है। तो यात्रा का शुरुआत से एक चीज का जन्म हुआ है। वो उस जन्म का क्या नाम है, किसका जन्म हुआ है, सविनय अवज्ञा। अवज्ञा का। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आंदोलन। तुम्हारे पास में 1 मिनट है, अपना दिमाग की बत्ती को जलाओ और एक एक से पूछते जाएंगे, एक एक से पूछते जाएंगे, उसमें तुमको बताना है। जैसे कि फर्स्ट है तुम्हारा एंजेलिना, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बारबोली सत्याग्रह के बारे में बताओ। रुकना जरा पढ़ेगा सा, ना एक तो। मिनट अटेंडेंस इन लोग का ले लेने दो, है ना। हम्म 1 सेकंड लगेगा iya kertas अटेंडेंस semua का। Pak. Ada yang jam ah? ठीक है। Itu baru jam kaya. हाँ बताओ एंजेलिना, बारबोली सत्याग्रह, बाकी लोग रेडी रहना। अच्छे से बताओ, बारबोली सत्याग्रह किससे संबंधित था, बताओ। टैक्स से। अब यहां से हम लोग एक एक चीज करते हैं, तुम ही लोग से सवाल पूछेंगे, जैसे कि जो भी ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में, बोलो रेडी रहना। अभी हमारा चर्चा चलेगा क्या, बार बारदोली सत्याग्रह 1928 में। सबसे पहले ये बताओ कि इसका नेतृत्व कौन किए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल किए हैं। इसके पीछे का नाम सरदार क्यों रखा गया, ये बताओ। क्या इनका नाम है सरदार या यह उपाधि है, सर उसका उपाधि होगा। अच्छा उपाधि। किस वजह से उनको सरदार की उपाधि दी गई, देने वाला कौन था। अभी तक तो हम लोग उपाधि में ये ना पढ़े हैं कि लॉर्ड दिया जाता था, या वायसराय दिया जाता था, या और क्या बोलते थे, सर की उपाधि दी जाती थी, या नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, यही सब था ना। जो तुम लोग पढ़े होगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी, फलाना ने अपनी उपाधि लौटा दी। तो भैया इसमें से कहीं भी सरदार का तो नाम नहीं आया है, तो ये सरदार को उपाधि दिया कौन, ये वाला सारा उपाधि कौन दिया है, ये वाला तो अंग्रेज दिया है। तो जब अंग्रेज दिया तो अंग्रेज का लिस्ट में इसका नाम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ऑनलाइन वाले भी रिप्लाई करो, तुम लोग रिप्लाई करोगे जल्दी जल्दी तब वीडियो आगे बढ़ेगा, टॉपिक बढ़ेगा। नहीं तो टॉपिक क्या है तुम्हारा,
इसको हम लोग याद रखना कि मॉडर्न इंडिया में ये वाला चैप्टर पूरा डीप में पढ़ने वाले हैं। वो तुम्हारा इसलिए डीप में पढ़ रहे हैं, लंबा चलेगा, क्योंकि इसी वाला चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तुम्हारा 1915 में गांधी जी का शुरू हुआ और 1948 में जो हत्या हुआ, इसके बीच में तमाम आंदोलन, जन आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन को विस्तार से कर लेंगे। तो रिप्लाई करोगे तभी ना हम लोग आगे पढ़ेंगे। एकदम नहीं रिप्लाई करेंगे तो हम रामायण के जैसा कितना पाठ पढ़ेंगे बताओ। सवाल हमारा है कि अंग्रेज जो उपाधि देते थे वो लॉर्ड था, वाइस राय था, सर था, नाइटहुड था। इस लिस्ट में कहीं सरदार का उपाधि नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल हमारा यह है कि सरदार की उपाधि अगर है तो इसको देने वाला कौन थे। तुम लोग क्लास में पढ़ के आया कर रहे हैं हिस्ट्री का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना हिस्ट्री, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ के आया। महिलाओं ने कमल का सर सही महिलाओं ने जवाब है। सरदार कमल, कमल बताओ बाबू क्या बता रहा है। सर महिलाओं ने इसको उपाधि दी थी सरदार का। देखो कमल का सही जवाब है। तुम्हारे में एक लड़का पढ़ाई कर रहा है। सरदार की उपाधि इनको दिया गया है, और सरदार की उपाधि देने वाले कौन हैं। भारतीय हैं, वो कोई अंग्रेज अंग्रेज नहीं है। और क्यों दिए गए हैं। सर देखो वल्लभ भाई पटेल, याद रखो कि पुराने जमाने में वकालत की पढ़ाई को बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ देखा जाता था। किसकी पढ़ाई को। वकालत। तो वकालत की जो पढ़ाई है वह कैसा था, बहुत ही प्रतिष्ठित था। अब पुराने जमाने में लोग वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते थे। लंदन जाते थे। क्यों जाते थे लंदन, क्योंकि कानून कहाँ का था, लंदन का था। तो लंदन का यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले में देखो, जो जिन्ना का नाम सुनी हो। जिन्ना कभी भी धार्मिक रूप से कट्टर शख्सियत नहीं रहे, वह पाश्चात्य विचारों को मानने वाले एक ऐसा इस्लामिक नेता थे जिनका रूढ़िवाद में कोई भी भरोसा नहीं था। जैसे कि इस्लामिक में शराब पीना मना है, बुर्का प्रथा रखना है, और ब्याज वाज नहीं लेना है। इसको वह सब क्या था, खिलाफ थे। वह सूट बूट में रहते थे। आज तक मोहम्मद अली जिन्ना को तुम दाढ़ी और टोपी में नहीं देखोगे कोई फोटो। सूट बूट में रहते थे। सिगरेट हो, जो भी हो, वह खुलेआम पाश्चात्य सभ्यता को जीते थे। वह बहुत ही, जैसे कि जो तुम्हारा कमाल पाशा जो तुर्क का नेता था वैसा था मोहम्मद अली जिन्ना। वह पढ़ाई जिस कॉलेज से किया है बैरिस्टर का, उसी कॉलेज से कौन पढ़ाई किए हैं, गांधी जी किए हैं। और उसी कॉलेज से बैरिस्टर की पढ़ाई कौन किए हैं, नेहरू जी किए हैं, उसी कॉलेज का। और ये लोग जब पढ़ाई कर रहा है, उसके पहले ही कौन पढ़ के निकल चुके हैं, पटेल। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि नेहरू जी सबसे कौन थे, जूनियर थे। और सबसे सीनियर में कौन है, ये सब सीनियर है, ये सब कौन है, सीनियर है। तो पटेल बहुत ही विख्यात क्या थे, वकील थे। अंग्रेजों का जब विरोध होने लगा, तब जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में पटेल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, और अंग्रेज को अपनी नेतृत्व की क्षमता और वकालत की अद्भुत वक्ता होने के कारण अंग्रेज इसके सामने क्या गई, हार गई। जब हार गई तो एक तो समाज में एक संदेश दे गया कि गांधी के पहले भी एक और महान आदमी है जिसका नॉलेज किसी भी मामले में उससे कम नहीं है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी जितने बड़े बड़े कॉलेज से ये लोग आए हैं, वही कॉलेज से पटेल भी आया है। इसी के लिए इसको किसका उपाधि दिया गया, सरदार का उपाधि दिया गया। इसको सरदार का उपाधि कोई अंग्रेज अंग्रेज नहीं दिए थे। अच्छा, तो ये बताना इसमें, ये हमारा जो बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ है, तो बारदोली का सत्याग्रह को नैतिक समर्थन देने वाले नेता का क्या नाम है। नैतिक समर्थन इसको कौन दिए हैं, गांधी जी दिए हैं, लेकिन इसका नेतृत्व करता कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अच्छा, अब अगला वाला तुम्हारा फिर से आ रहा है 1928 वाला। तो 1928 वाला हम लोग क्या देखेंगे, साइमन कमीशन देखेंगे। अब साइमन कमीशन के बारे में बताओ कि साइमन कमीशन हम लोग कल चर्चा किए थे ना, कि संवैधानिक त्रुटि और संवैधानिक सुधार। तो समय साइमन कमीशन का गठन का उद्देश्य का, अरे कैसा दिखा रहा है आज, गठन का उद्देश्य क्या था। तो आंसर क्या दोगी, संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार इसका क्या था, गठन का उद्देश्य था। लेकिन जब संविधान में सुधार करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया,
तो फिर इसका विरोध क्यों हुआ? तो विरोध का कारण क्या होगा बताओ? सर विरोध का कारण ये था कि उसमें सिर्फ ब्रिटिश ब्रिटिश में कोई लोग थे, भारतीय नहीं था। भारतीय नहीं थे, सारे सदस्य कौन थे? इसीलिए ब्रिटिश थे। ब्रिटिश थे। ब्रिटिश कोई भी भारतीय, नहीं था। नहीं कोई भी थे। भारतीय नहीं था। अच्छा, जब कोई भी भारतीय नहीं था तो फलस्वरूप क्या हुआ? पूरे देश में हड़ताल हुआ, और क्या हुआ हमारा? आंदोलन हुआ। जब आंदोलन हुआ तो इससे एक सवाल आ रहा है कि किन परिस्थिति में, देखो हम एक सवाल लिख रहे हैं, किन परिस्थिति में पूर्ण, एक गलत लिखा है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, का प्रस्ताव पारित हुआ। सबसे पहले कांग्रेस कभी भी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव नहीं मांगी थी। कांग्रेस क्या बोली थी कि हम ब्रिटिश की ब्रिटिश ताज के अधीन रहकर हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। एक शब्द यहां पर यूज कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस, और यहां पर हम लोग लिख रहे हैं पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। अब देखो जिसको नोट्स दिए हैं उसके में ये चीज लिखे हुए नहीं है, है ना? तो नोट्स होने के बावजूद भी ये वाला तुम नहीं बता पाओगे, जो पढ़ा है वही बता पाएगा आप। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनियन स्टेटस एंड पूर्ण स्वराज? क्या है डोमिनियन स्टेटस का तात्पर्य? क्या है? तुम्हारा एनसीईआरटी का किताब आज लाए हैं, उसमें लिखा है डोमिनियन स्टेट, 9वीं 10वीं में लिखा है। और यहाँ पर है पूर्ण स्वराज। तो बताओ भाई, तो डोमिनियन स्टेट का पहले डिमांड किया गया और बाद में धीरे धीरे डिमांड किया गया कि पूर्ण स्वराज का। इसका मतलब है कि डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज में अंतर है। तो अंतर तभी जानेंगे ना जब हम लोग उसका अर्थ जानेंगे कि डोमिनियन स्टेटस का क्या अर्थ होता है और पूर्ण स्वराज का क्या अर्थ होता है। देखो, तुम लोग जो भी ऑनलाइन वाले हो दोबारा क्लास अटेंड करना। अभी 10 मिनट लगेगा, दोबारा लिंक भेजेंगे। लिंक भेजेंगे, तब तक जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेना। हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनियन स्टेटस एंड पूर्ण स्वराज। दूसरा क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में जब कांग्रेस पार्टी पहले डोमिनियन स्टेटस मांगी और फिर अचानक से पलटी खा गया, बोली हमको नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, हमको अब क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। उसके कारण को 10 मिनट पढ़ो, हम लोग क्लास दोबारा लेते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।